वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वे सभी विद्यार्थी जो इस साल सीटेट या बीएड का एग्ज़ाम देने वाले हैं एंट्रेंस के लिए, उन सभी के लिए हम कुछ खास हिंदी से जैसे मुहावरे दिए जाते हैं। तो मुहावरे किसे कहते हैं, मुहावरे की परिभाषा क्या है? तो मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अभ्यास। हिंदी में ऐसे वाक्यांश को मुहावरा कहा जाता है जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को बोध कराने का काम करता है। और मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ कि सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही आवश्यक है मुहावरा। जैसे मुहावरे का अर्थ और उनका प्रयोग हम कैसे करते हैं, तो आँख का तारा होना अर्थात बहुत प्यारा होना, अंधे की लकड़ी होना एकमात्र सहारा होना, आँखों में धूल डालना धोखा देना, अपने पैरों पर खड़ा होना अर्थात स्वावलंबी होना, आग में घी डालना इसका अर्थ होता है कि उत्तेजित करना। जैसे हम वाक्य में प्रयोग करते हैं कि आग में घी डालना, यानी किसी को और उत्तेजित करना है तो आग में घी डालने का बात हम वहाँ पे करते हैं। उसके बाद है काम तमाम करना। काम तमाम करना यानी कि मार डालना। इसका कहीं कहीं होता है कि वाक्य प्रयोग द्वारा मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करें, तो इसमें भी हम इसका प्रयोग करेंगे। चंपत होना मुहावरे का सही अर्थ होता है भाग जाना। अर्थात पुलिस जो है, पुलिस को देखकर चोर चंपत हो गया, अर्थात चोर जो है पुलिस को देखकर भाग गया। ऐसे वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे यहाँ कि छाती पर मूंग दलना, यानी कि छाती पर मूंग दलने का मतलब होता है कि बहुत कष्ट देना। कोई कष्ट में है और उसको और कष्ट देने का बात अर्थात छाती पर मूंग डालने के जैसा होता है। लोहे के चने चबाना अर्थात बहुत मुश्किल काम होना, इतना मुश्किल कि जो होने वाला नहीं है। वैसे वाक्य के लिए, वैसे शब्दों के लिए लोहे के चने चबाने के जैसा हम तुलना करते हैं। नाको चने चबाना यानी बहुत तंग करना। इसके बाद चार चांद लगना यानी शोभा बढ़ा देना। कीचड़ उछालना, किसी पे दोष लगा देना। दाल में काला होना, रहस्य छिपा हुआ होना। दांत खट्टे करना, परेशान करना। आग बबूला होना, अत्यधिक क्रोधित होना। आंखें दो चार होना अर्थात किसी से प्रेम हो जाना। इस तरह से आंखें दो चार होना अर्थात किसी से प्रेम हो जाना, ये सब समझ रहे हैं। गड़े मुर्दे उखाड़ना यानी कि किसी की पुरानी बातों को खोलना, किसी की पुरानी बातों को सामने प्रकट करना। 9 2 11 होना अर्थात इसका भी मतलब होता है कि चंपत होना। 9 2 11 होना यानी भाग जाना। 1 और 1 11 होना अर्थात इसका मतलब होता है यूनिटी इज पावर, एकता में बल होना। आसमान टूट पड़ना, किसी पे भारी आपत्ति आ जाता है, विपत्ति आ जाता है, उसको कहते हैं कि उस पर दुखों का आसमान टूट गया है, अर्थात आसमान टूट पड़ना, भारी विपत्ति आना। ईद का चांद होना अर्थात बहुत दिनों के बाद कोई दिखाई देता है तो उसको हम कहते हैं ईद का चांद हो गए हो क्या। कोल्हू का बैल होना, कोल्हू का बैल होने का मतलब होता है एक जगह पड़े रहना, अर्थात कोल्हू का बैल जैसे होता है एक जगह पे अपना चक्री में घूमते रहता है, उसका स्थान परिवर्तित होता है लेकिन उसी इर्द गिर्द में वो घूमते रहता है, तो कोल्हू का बैल से तुलना करते हैं। खरी खोटी सुनाना, भला बुरा कहना। घाव पर नमक छिड़कना अर्थात घाव पर नमक छिड़कने का मतलब होता है दुखी को और दुखी बना देना। कोई काफ़ी दुखी हो और उसके और दुखी हम बना दे तो उसको कहेंगे घाव पे नमक छिड़कने के जैसा ये बात होता है। गुण गोबर करना, गुण गोबर करने का मतलब होता है कि काम बिगाड़ देना। लहू के घूंट पीना, लहू के घूंट पीने का मतलब होता है अपमान का उत्तर तक नहीं देना, यानी अपमानित हुए हैं लेकिन अंदर ही अंदर लहू का घूंट पी लिए हैं, खून का घूंट पी के अंदर ही अंदर है और उसका उत्तर तक नहीं दिए, लहू का घूंट पीने के जैसा कहेंगे। दांतों तले उंगली दबाना यानी चकित रह जाना। दांतों तले उंगली दबाना यानी चकित रह जाना। नाको चने चबाना अर्थात होता है इसका मतलब बहुत तंग करना। अंगारे पर सिर धरना अर्थात इसका मतलब हुआ विपत्ति मोल लेना। और अंगद का पैर होना, अंगद का पैर होना यानी कि असंभव कार्य होना। अंगूठा दिखाना, इनकार कर देना। अकल चरने जाना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। और अन्न जल उठाना यानी कि अन्न जल उठाने का मतलब होता है कि मृत्यु के जो सन्निकट हो गया है, मृत्यु के नज़दीक पहुंच गया है, अन्न जल उठाने के जैसा तुलना करेंगे। आंखें नीची होना यानी कोई लज्जित हो जाता है, लज्जित होने वाले को आंखें नीची करना, नीची होना शब्दों से हम संबोधित करते हैं। ईंट से ईंट बजाना अर्थात इसका अर्थ होता है कि खुल कर लड़ाई करना, यानी कि एकदम उसी के शब्दों में जवाब देना, ईंट से ईंट बजाना। आधा तीतर आधा बटेर, इसका मतलब होता है अधूरा ज्ञान। जिसको अधूरा ज्ञान होता है उसको कहेंगे आधा तीतर आधा बटेर। ईमान बेचना, ईमान बेचने का मतलब होता है विश्वास, एकदम अंदर से विश्वास समाप्त कर देना अर्थात ईमान बेच देना। आसमान पर दिमाग चढ़ना अर्थात अत्यधिक घमंड हो जाना, जिसको अत्यधिक घमंड हो जाता है उसको कहेंगे आसमान पर दिमाग चढ़ गया है क्या।
ऐसी तैसी करना, अपमानित करना, उंगली पर नाचना, संकेत पर काम करना, किसी के इशारे पे काम करना, कलेजे पर पत्थर रखना यानी धैर्य धारण कर लेना, कान खाना या निरंतर बातें करके परेशान करना, और कान भरना का मतलब होता है चुगली करना, चुगलखोरी करना अर्थात कान भरना। आधा अक्षर यानी काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को कहेंगे काला अक्षर भैंस बराबर। कोल्हू का बैल अर्थात इसका मतलब वो अत्यधिक परिश्रमी व्यक्ति। खटाई में डालना यानी किसी को उलझन में डाल देना, उलझन में पैदा करना। खाक में मिलना, नष्ट होना। घोड़े बेचकर सोना यानी कि एकदम निश्चिंत होकर सो जाना। घोड़े बेचकर सोना, जो आजकल बहुत बच्चे घोड़े बेच के सो जाते हैं, एग्जाम में याद आता है कि हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। घी के दिए जलाना, खुशी मनाना। चिकना घड़ा होना अर्थात निर्लज होना, बिना शर्म का होना, लज्जा नाम का चीज़ नहीं होना। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को एक बार धन्यवाद।